हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं टॉपिक सॉल्यूट कंसंट्रेशन इन एक्वेस सॉल्यूशंस। कौन सा टॉपिक? सॉल्यूट कंसंट्रेशन इन एक्वेस सॉल्यूशंस। ठीक है। अब देखो, जितने भी केमिकल रिएक्शन हमारे अंदर होते हैं उसमें सब में सॉल्यूट्स पानी में डिज़ोल्व है ना। खाना भी पचता है तो पानी तो रहता ही है उस जगह में। ठीक, कोई भी रिएक्शन हो, हमारा सेल है उसके अंदर पानी है। ठीक है, तो जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं हमारी बॉडी में उनमें सॉल्यूट्स वाटर में डिज़ोल्व है। ठीक, तो इन रिएक्शंस को समझने के लिए हमें जानना है कि कितने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, वो हमें जानना ज़रूरी है। और कितना कंसंट्रेशन है सॉल्यूट्स का उस एक्वेस सॉल्यूशन में, ये भी जानना ज़रूरी है कि मतलब नंबर ऑफ़ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स इन अ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन है एक्वेस सॉल्यूशन, उसमें कितने कंसंट्रेशन में सॉल्यूट है, जो रिएक्शन हो रही है उसमें कितने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं। अब जब हम कोई एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करते हैं तो हम मास का यूज़ करते हैं ना। वी यूज़ मास टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो वी मस्ट फर्स्ट कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। क्या सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं? मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, और कुछ नहीं है, सम टोटल है जितने भी एटम्स हैं ना मॉलिक्यूल में, उन सब के मास का सम टोटल है। देखो, जैसे लेट्स कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ टेबल शुगर। ठीक, अब चीनी है C12H22O11। इसका अगर आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं उनका एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। अब आपको पता है कि कार्बन का मास 12 रहता है, तो 12 × 12। ठीक है, हाइड्रोजन का आपको पता है 1 है ना, और ऑक्सीजन का वो पता है 16 है। तो कितने डाल्टन्स आ गए? 342 डाल्टन्स। इतना आ गया। अब ये तो हो गया, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है चीनी का, उसका हमने मास निकाल लिया। लेकिन यार हम एक एक मॉलिक्यूल को थोड़ी वजन करते बैठे रहेंगे। वी कांट वे आउट स्मॉल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। तो हम सब्सटेंसेस को मेज़र करते हैं यूनिट्स में, जिन्हें मोल कहते हैं। ठीक, अब जैसे मैं बोलूँ 1 दर्जन का कितना मतलब है? 12। तो ऐसे 1 मोल का कितना मतलब है? 6.02 × 10⁻23। ठीक, ये नंबर हो गया। 1 मोल में इतना आएगा। जैसे मैं बोली 1 दर्जन में कितने केले? 12 केले। तो 1 मोल में 6.02 × 10⁻23। यही एवोगैड्रो नंबर है भाई साहब जी। भाई साहब बहन जी, जो भी बनाना है बना लो। एवोगैड्रोज नंबर है ये। ठीक, अच्छा, अब मैं कहूँ कि 1 ग्राम है। ठीक है, तो 1 ग्राम में 6.02 × 10⁻23 डाल्टन्स होते हैं। ठीक है, अब देखो, जैसे मैं कहूँ हमने मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया एक मॉलिक्यूल का, जैसे सुक्रोज था ये। ठीक है, तो सुक्रोज का हमने मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया। अब अगर हमें रिप्रेजेंट करना है कि 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज है, यानी 1 मोल ऑफ सुक्रोज। ठीक, 1 मोल ऑफ सुक्रोज यानी कितने मॉलिक्यूल्स? 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक, 1 मोल में यही तो है ना। इतने मॉलिक्यूल्स जो हैं इनका क्या मास होगा? ठीक, तो कुछ नहीं, 342 ग्राम्स होगा। ठीक, देखो हमने क्या बोला कि 1 मोल ऑफ सुक्रोज में 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। और 1 मॉलिक्यूल जो था उसका वेट 342 डाल्टन था, 342 डाल्टन। तो अगर 1 मोल ऑफ सुक्रोज में इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो मतलब एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
इंटू कितना मॉलिक्यूलर मास जो है एक मॉलिक्यूल का, ठीक है 342। अब हम बोल रहे हैं कि 1 ग्राम में 6.02 × 10⁻23 डाल्टन होते हैं, ठीक। ये 1 ग्राम है, तो सिंपल सी बात है, हमारा आंसर आ जाता है 342 ग्राम्स, ठीक है 342 ग्राम्स आ जाएगा 1 मोल ऑफ सुक्रोज का वेट। अब देखो, अगर हम कह रहे हैं मोल्स में मेजर करने का प्रैक्टिकल एडवांटेज क्या है, तो 1 मोल ऑफ कोई सब्सटेंस है उसमें एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे 1 मोल किसी और सब्सटेंस का होगा। तो 1 मोल किसी एक सब्सटेंस का ले लो, 1 मोल दूसरे सब्सटेंस का ले लो, दोनों में एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। अगर मैं कहूँ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस ए 342 डाल्टन है, ठीक। एक सब्सटेंस है ए, उसका मॉलिक्यूलर मास है 342 डाल्टन से, मान लो, ठीक। समझ लो ये सुक्रोज है। एक और सब्सटेंस है बी, उसका मॉलिक्यूलर मास सिर्फ 10 डाल्टन है। अब मैं अगर कहूँ 342 ग्राम की बात करूँ ए का, तो उसमें सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक। 342 grams of A will have same number of molecules as 10 grams of B, ठीक है। जैसे देखो 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल में, ठीक है, अगर मैं 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल बोलूँ तो उसमें 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आएंगे, है ना। 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, पर इसका मास केवल कितना है 46 ग्राम्स, बिकॉज द मास ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल अल्कोहल इज लेस देन दैट ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज। अगर सुक्रोज का मॉलिक्यूल है, ठीक है, उससे कम होगा इसका मास। देखो कार्बन का अगर हम बोले 12 × 2, हाइड्रोजन का हो गया प्लस ये ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, तो 24 + 6 + 16, ठीक है, ये कितना हुआ 46 आया है, तो बहुत कम आया ना, ठीक है। अगर हम मोल्स में करते हैं तो हमारे लिए कन्वीनियंट हो जाता है, ठीक। अब अगर कहें कि हमें 1 लीटर किसी सॉल्यूशन का बनाना है, ठीक है, जिसमें 1 मोल ऑफ सुक्रोज हो उस पानी में डिज़ोल्व, तो कैसे करोगे? वी वुड मेजर आउट 342 ग्राम्स ऑफ सुक्रोज, ठीक है। हमें बनाना है 1 लीटर सॉल्यूशन जिसमें 1 मोल सुक्रोज हो डिज़ोल्व्ड इन वाटर, ठीक, डिज़ोल्व्ड इन वाटर। अब हम मेजर करेंगे 342 ग्राम्स ऑफ सुक्रोज, ठीक। कैसे क्या करना है, हमें 342 ग्राम सुक्रोज को मेज़र किया और उसको पानी में डालते गए, ग्रेजुअली ऐड वाटर, इसमें पानी डालते जाओ, ठीक, इसमें पानी डालते जाओ और मिलाते जाओ, स्टर करते जाओ जब तक चीनी पूरा डिज़ोल्व हो जाए। फिर हम एनफ पानी डालेंगे कि टोटल वॉल्यूम 1 लीटर हो जाए, है ना, बन गया घोल। एट दैट पॉइंट हमारे पास 1 मोल सॉल्यूशन है, 1 मोलर सॉल्यूशन है सुक्रोज का, और हमारे पास 1 मोलर 1 और 1 m कह लो, सॉल्यूशन बन जाएगा सुक्रोज का, ठीक। तो अगर मैं बोलूँ मोलैरिटी क्या है, ठीक, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यही है मोलैरिटी, ठीक। तो मोलैरिटी अगर बोलना है क्या होता है, तो कुछ नहीं, नंबर ऑफ मोल्स हो गए, ठीक है, ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन हो गया। जो एक्वस सॉल्यूशन के लिए जो यूनिट यूज़ करते हैं ना बायोलॉजिस्ट, वो यही मोलैरिटी यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा देखो,
ये हो गया। एक और छोटा सा टॉपिक इसी लेक्चर में पढ़ लें, पॉसिबल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स, हैं अलग में पढ़ेंगे। चलो उसको 2 मिनट का अलग बनाएंगे। ओके, थैंक यू।